नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको इस तरह की जन्म पत्रिका और जो कुंडली मैं बनाता हूँ इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क बताने वाला हूँ। आमूमन हर घर में जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, लोग मंदिर के पंडित जी के पास या कोई भी अगल बगल में जो ज्योतिष होता है उसके पास जाते हैं और कहते हैं पंडित जी मेरे बच्चे का जन्म हुआ है और आप कुंडली तैयार कर दीजिए या उसका नाम अक्षर निकाल दीजिए। मित्रों, ये कुंडली जो है ये कोई भी व्यक्ति जिसने 1 महीना ज्योतिष पढ़ी हो या 2 पत्रिकाएं पढ़ी हो ज्योतिष की, वो भी इस तरह की जन्म कुंडली की पत्रिका बना सकता है, किताब वाली कुंडली बना सकता है। लेकिन मित्रों, इससे पूरे जीवन की प्रिडिक्शन एक्यूरेसी के साथ नहीं की जा सकती है। मैं अभी आपको फ़र्क बताने वाला हूं कि जो कुंडली मैं बनाता हूं उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, और आप वाकई आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि वाकई ही ये पत्रिका जो है ये केवल काम चलाओ या कह लीजिए मन रखने के लिए ही है। इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। इसमें क्या होता है मैं वो आपको पहले बता दूं, फिर एक एक पन्ना पलट के आपको दिखाता हूं। ये जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपने किसी को दिया, पंडित जी को, वो मंदिर के पंडित हो या कोई भी ज्योतिष हो, ठीक है। होता क्या है कि इसमें वो टेवा बनाते हैं। टेवा का मतलब क्या होता है कि जिस समय आपके उस बच्चे का जन्म हुआ उस समय में आसमान में ग्रहों की स्थिति क्या थी, ठीक है, उसका स्नैपशॉट, ठीक है, उसको लगन कुंडली कहते हैं। आमूमन इस तरह की पत्रिका कुंडली में जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सूर्य उदय का समय, ये बेसिक चीज़ें, राशि, ये बेसिक चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। और उसके बाद केवल इस तरह से बेसिक केवल पन्ने भरे जाते हैं। मित्रों, ज्योतिष करने का ये तरीका नहीं है। प्रिडिक्शंस चाहिए तो अभी मैं डिटेल में जो कुंडली आपको बताने वाला हूं वो तरीका है प्रिडिक्शंस का। यहां पर इस तरह से पन्ने भर करके आपको खुश करने के लिए यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया। लेकिन इससे अगर मैं बोलूं आपके भविष्य की प्रिडिक्शन करूं तो कतई प्रिडिक्शन एक्यूरेट नहीं निकलेगी। और इस वजह से समस्त ज्योतिष विद्या बदनाम हो रही है। मैं बताऊं, ये लोगों की अपनी भी गलती है। मैं आपको भी दोषी मानूंगा, बुरा मत मानिएगा, मैं आपको भी दोषी मानूंगा। 21, 51 और 101 रुपए देने के मतलब सस्ते के चक्कर में आप किसी मंदिर के पंडित जी के पास भी चले जाते हो जिसको ज्योतिष का ज्ञान ही नहीं है, जो मंदिर में पूजा करने वाला पंडित है उसके वो यज्ञ और ये सब चीज़ों के लिए हैं, वो उनकी स्पेशलिटी ज्योतिष में नहीं है। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल में बोलूं, आपके पैरों में दर्द है, आपकी हड्डियों में पैरों में दर्द है, आप चेस्ट के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे या आंख के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे। जो आंख का डॉक्टर है आप उसके पास जाओगे ना आंख के लिए, पैरों के दर्द के लिए अलग के पास जाओगे, बुखार है तो वो अलग डॉक्टर है। तो मैं बताऊं, हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। तो मंदिर में पंडित जो पूजा करने वाले हैं उनका गुण, उनके पास गुण है, लेकिन उनके गुण ज्योतिष में नहीं है। वो उनके गुण अपने पूजा पाठ में, वो सब में उनके गुण हैं, मंत्र उच्चारण में उनके गुण हैं, जो आमूमन ज्योतिष के पास उस तरह के गुण नहीं होंगे। लेकिन एक ज्योतिष जो कि स्पेशल कुंडली देखने के लिए बना है और जो इतना डिटेल में प्रिडिक्शंस, अब आपको एक एक चार्ट बताने वाला हूं, आपको मजा आएगा देख करके, और आपकी आंखें खोलने के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको, भाई देश दुनिया से मेरे पास कॉल आती हैं, जो भी होता है इस तरह का टेवा मेरे को फोटो भेज देता है और कहता है गुरुजी अरे केवल कुंडली बना दीजिए ना, करना क्या है उसके अंदर, वो तो 10 मिनट का काम है। लेकिन मैं बताऊं, अभी जब मैं आपको एक एक चार्ट दिखाऊंगा तो वाकई आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए इस तरह की पत्रिका से की हुई प्रिडिक्शन गलत निकलती है। और मैं बताऊं, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसमें ना तो आपकी अरूधा लगन चार्ट होती है, अभी एक एक दिखाने वाला हूं अपने वाली कुंडली में। मैं बताऊं, इसमें लगन चार्ट हो गई, केवल एक लगन चार्ट, इसमें अरूधा लगन नहीं होती है। अरूधा लगन का मतलब फोकस ऑफ योर सोल, ठीक। दूसरी चीज, आपका विवाह के बारे में अगर हमको जानना हो तो इसमें केवल एक नम्मांश चार्ट साइड में लिख देते हैं, ठीक है, वो अलग अलग पेपर पे, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जब हमको प्रिडिक्शन करनी हो तो सारे पेपर हम फैला करके प्रिडिक्शन करें, वो एक्यूरेसी इसमें नहीं आती।
दूसरी चीज, विवाह शादी के लिए उपपद लगन चार्ट बनाई जाती है, जो कि इस पत्रिका में होती ही नहीं है। ठीक है। फिर तीसरी चीज, यहां पर कराकांक्षा चार्ट। अब आपका बेटा फॉरेन में जाने वाला है, आप उसको फॉरेन में पढ़ाई करने के लिए भेजने वाले हैं, या उसका फ्यूचर में प्रोफेशनल इंटरेस्ट किस चीज में है, या उसका फ्यूचर में प्रोफेशनल सक्सेस किस चीज में होगा, वो जानने के लिए इस पत्रिका में कराकांक्षा चार्ट है ही नहीं। लग्न कुंडली से तो डिटेल में पता ही नहीं चलेगा। इसमें D10 चार्ट नहीं है। D10 चार्ट का मतलब प्रोफेशनल चार्ट, आप किस माहौल में काम करेंगे ये भी पता चल जाता है। आपके लिए ये नया विषय होगा, मेरा रोज का काम है। मैं बताऊं, D10 चार्ट से आप किस माहौल में काम करेंगे। अगर आप लोहे लक्कड़ का कोई काम करने वाले हो तो शनि सेकंड हाउस में D10 चार्ट में बैठा होगा। अगर आप धार्मिक काम करने वाले हो, जैसे मैं धार्मिक काम कर रहा हूं ज्योतिष का, तो मेरी कुंडली में बृहस्पति और शनि होंगे, क्योंकि ये दोनों धर्म के प्लैनेट है, धार्मिक क्वालिटीज देते हैं। तो D10 चार्ट इसमें नहीं है। अब आपकी इससे प्रोफेशनल चार्ट की कैसे प्रेडिक्शन होगी? और ये तो, इसको बनाने में तो आधा घंटा चाहिए टोटल। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक। अब तीसरी चीज, कराकांक्षा मैंने आपको बताया, एक प्रोफेशनल चार्ट के लिए D10 और साथ साथ में कराकांक्षा चार्ट, जो कि एग्जैक्टली आपकी प्रोफेशनल डेस्टिनी बताती है, वो इस कुंडली में होती ही नहीं है। तो मैं इसको अधूरी कुंडली बोलूंगा। इसीलिए मैंने स्लाइड में भी इसको क्रॉस किया है। ये केवल पुराने जमाने का खेल है कि जिस समय ज्योतिष एडवांस नहीं थी, उतनी लोगों को ज्ञान नहीं था। मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ आपके साथ जो है आपको बताना और समझाना चाहूंगा। आज से 20 साल पहले 1997-98 में मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते थे, वो बड़ा बड़ा वाला फोन 5110 नोकिया का बड़ा वाला, जिसमें ना तो व्हाट्सअप था, ना तो फेसबुक था, ना तो कोई एप्लीकेशन था, ना तो कोई आप उसमें शेयर कर सकते थे। कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस थे ही नहीं। उसमें सिंपल एक फोन था स्क्रीन वाला। ठीक है। आज हम लोग इस तरह के स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इस तरह के स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं। तो इसमें सारी चीजें हैं। समय के साथ में जब 1997-98 और 2000 से लेकर के आज 2021 में, इन 20-21 सालों में इतना ज्यादा मोबाइल चेंज हो गया कि आज आपके हाथ में वो 5110 नहीं है। आज आपके हाथ में या तो एप्पल का फोन है और या फिर सैमसंग के हाई प्रोफाइल फोन है। ठीक है। तो वो समय के साथ में चीजें बदली और उसके ऊपर साइंटिस्टों ने और मंथन किया और उसको डिटेल में एनालाइज करके, चीजों को करके एडवांस लेटेस्ट टेक्निक्स आपके सामने रख दी। सेम जैसे आप आज के समय में 5110 वाला मोबाइल या बड़ा नोकिया का 3310, अगर आप जानते हो, मेरे ख्याल से 3310 को तो जानते होंगे। वो 3310 वाला मोबाइल था जिसमें बीप बीप आवाज आती थी, कोई एप्लीकेशंस नहीं थे, ना व्हाट्सअप था, कुछ भी नहीं था, केवल फोन रिसीव करना और कॉल करना। आज ये आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये जो 20 सालों में जो फर्क आया ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, वैसे ही ज्योतिष में ये पुरानी पद्धति है, ये नई पद्धति है। ठीक है। अब मैं और चीजें बताता हूं। मैं अब इसके ऊपर आ रहा हूं, लेकिन बस इसका एक आखिरी में आपको क्लियर कर दूं क्या क्या चीजें हैं यहां पर। इस कुंडली में अगर मैं बात करूं तो गोचर में प्लैनेट्स क्या चल रहे हैं, समझ लीजिए। आज आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आपने पूछा कि गुरुजी मेरी जो है बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है और विवाह का योग कब बन रहा है, या वो विदेश जाना चाहता है, तो वो बताइए। तो इसमें गोचर कुंडली नहीं है। गोचर का मतलब आज की तारीख में आसमान में जो ग्रह चल रहे हैं उनका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है, वो ये कुंडली कभी नहीं बताएगी, वो ये कुंडली बताएगी। ठीक है। दूसरी चीज, एक सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको उसमें समझाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको मजा आएगा। आपकी आंखें खोलने के लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। और मैंने यहाँ 25 टेक्निक अपने ये आईपैड पे मैंने 25 टेक्निक लिखी हैं। क्या क्या एक एक टेक्निक पढ़ पढ़ के बताऊंगा कि क्या क्या जरूरी है और क्या क्या मैं बनाता हूं। ठीक है। और जो जरूरी है, तब ज्योतिष की इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें जब तक कोई डिकोड नहीं करेगा तब तक आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शंस नहीं दे सकता। ये केवल आपका मन बहलाने के लिए किताब बहुत अच्छी है कि सेफ में लॉक कर दी, तो उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मैं बात करूं इससे प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। अब मैं बात कर रहा था सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट की।
सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट वो होती है कि कुंडली में जैसे ये दो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ये कुंडली में देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से कैमरे में आपको क्लियर होगा। ये जैसे कुंडली में ये दो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, नंबर 1 समझ लीजिए, ये नंबर 1 और नंबर 8, ठीक है, ये नंबर 8। तो नंबर 1 का मालिक मेष का भी मंगल है, नंबर 1 जो होता है मेष राशि होती है, 1 का मालिक भी मंगल है और नंबर 8 वृश्चिक का मालिक भी मंगल है, ठीक है। जो बेसिक ज्योतिष जानते हैं उनको पता होगा ये, ठीक है। वैसे ही बृहस्पति की 2 राशियां हैं, मीन और धनु। तो सर्वष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट आपको ये बताती है कि जब आपकी बृहस्पति की महादशा आएगी या ये मंगल जो मैंने एग्जाम्पल दिया, मंगल की महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो उस समय में ये नंबर 1 एक्टिवेट होगा, मेष एक्टिवेट होगा, या नंबर 8 वृश्चिक एक्टिवेट होगा, ये कुंडली नहीं बताएगी। इसलिए इससे प्रिडिक्शन गलत निकलेगी और इसलिए ज्योतिष विद्या का नाम बदनाम हो रहा है। अब मैं आपको अपनी चार्ट दिखाता हूं मैं क्या क्या बनाता हूं, और ध्यानपूर्वक देखिएगा। और एक एक मैं यहां अपने आईपैड पे एक एक पॉइंट पढ़ने वाला हूं, 25 पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और एक एक चार्ट दिखाने वाला हूं मैं क्या बनाता हूं। फीस लेता हूं तो क्वालिटी देता हूं, और रिकॉर्डिंग में प्रिडिक्शंस देने की बात करता हूं। ये यूट्यूब पे डाल रहा हूं वीडियो, और गारंटेड कहता हूं जो बोलूंगा वो रिकॉर्डिंग में भी लीजिएगा, प्रिडिक्शंस में, ठीक है। इसलिए श्योर हूं, कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूं। अब देखिए पहले मैं क्या बनाता हूं। देखिए ये 25 चार्ट में पहली चार्ट ये होती है लगन चार्ट, ठीक है, ये लगन चार्ट होती है। इसमें आप देख रहे होंगे ये मैंने खाने येलो येलो किए हैं, ग्रीन ग्रीन किए हैं, ब्लू ब्लू किए हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लगन चार्ट में अब इन्होंने जिसने भी ये पत्रिका कुंडली बनाई, इसमें तो केवल आपको खाने भर के दे दी है, और इसमें भी मिस्टेक होती है। देखिए मैंने ये पत्रिका में इसको क्रॉस किया हुआ है, इन्होंने नक्षत्र ही गलत लिखा है। ये जो इसमें जो लिखा हुआ है इसकी कुंडली में जो पद है वो भी गलत लिखा है, शायद गलत पंचांग से इन्होंने ये कुंडली बनाई है, इसलिए ये कुंडली भी गलत बनी हुई है। इन्होंने लगन कुंडली के अंदर कोई भी खाने को कलर नहीं किया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, नंबर 1 और नंबर 8 का, मंगल इसका भी मालिक है, मंगल इसका भी मालिक है। मैंने यहाँ यही मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि एक लेमैन जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है वो भी मेरे इस कलर की फीलिंग से उसको पता चल सके। और ये जो कलर का जो मैं कलर्स फिल करता हूँ उसकी स्पेसिफिकेशन चार्ट साथ में देता हूँ। ये सारे कलर्स का मतलब क्या क्या है, शुभ और अशुभ या मिक्स रिजल्ट, ताकि आप एक लेमैन जिसको ज्योतिष आती नहीं है वो भी इन कलर की फिलिंग के माध्यम से अपनी कुंडली के बारे में चीजें जान सकता है। लगन कुंडली में देखिए ये कलर मैंने फिल किया, फिर शुभ योग वगैरह तो वो मैं लिखता हूं, वो अलग पॉइंट है। बेसिक आपके बारे में, किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं वो, फिर इसमें मैं बताऊं मैं क्या क्या चीजें इसमें ब्लेंड करता हूं। ये एक प्राशरी तरीका है, प्राशर ज्योतिष जो होते हैं, ज्योतिष की ब्रांचेज हैं, ये प्राशरी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। केवल एक मतलब कह लीजिए एक ब्रांच से बना हुआ है प्राशरी। मैं जो करता हूं इसमें मैं प्राशरी ज्योतिष, दूसरा जैमिनी ज्योतिष, तीसरा नाड़ी ज्योतिष, चौथा भृगु बिंदु, पांचवा पुष्कर नवमांश, ठीक है, फिर बीसीपी पद्धति, ठीक है, फिर गोचर चार्ट और न्यूमरोलॉजी, और साथ में कलर थेरेपी और जो शुभ अल्फाबेट्स हैं वो, इन सारी टेक्निक्स का ब्लेंड करके तब ये कुंडली बनती है, तब एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती हैं। मतलब हमने जैमिनी, जो ऋषि जैमिनी हैं उनकी जो टेक्निक्स है उनको भी इसमें ब्लेंड कर दिया, प्राशर जो हैं उनको भी जो है उनकी टेक्निक भी इसमें ब्लेंड कर दी, मिक्स, ब्लेंडिंग का मीन्स मिक्स कर दी। उसके बाद न्यूमरोलॉजी भी ब्लेंड कर दी। भाई आप कुंडली बनवा रहे हैं दिशा जानने के लिए, आपकी लाइफ का क्या गोल होने वाला है, कल क्या होने वाला है। तो आपको ये ज्योतिष ज्ञान का मतलब ज्योति ज्ञान, दूर तक देख करके आपके बारे में बताने वाला ज्ञान। तो उस ज्ञान के लिए इसमें टेक्निक सारी ब्लेंड करनी पड़ती हैं। न्यूमरोलॉजी की मैं बात कर रहा था पीछे, अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, आपका शुभ नंबर कौन सा है, वो ये चार्ट कभी नहीं बताएगी, क्योंकि ये तो नोकिया का 5110 है या नोकिया का 3310 है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया 1998-97 वाला। आज का फोन ये है, ठीक है, स्मार्टफोन जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी होती है। आप समझो मैं फर्क क्यों बता रहा हूं। तो स्मार्ट बनिए,
अगर आप एप्पल का लाख रुपए का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुंडली में भी ये 21-51 के चक्कर में मत जाइए, अपने आप को बेवकूफ ना बनाइए और ना अपना मन रखिए। अब मैं इसमें और चीज बताऊं, इसमें मैंने टेक्निक्स अभी सारी आपको बताई। अब आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए शुभ अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं, आपके मित्र कौन से अल्फाबेट के ज्यादा होंगे, ठीक है, वो सारी चीजें मैं इसमें डिकोड करके आपको पहले बता दूंगा। और लाइफ में कौन कौन सा साल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है या कौन सा नंबर आपको फेवर करेगा। आप स्पेकुलेशन लाइन में हो, आप प्रॉपर्टी की लाइन में हो, आप कल को कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आपको शुभ अंक तो पता होना चाहिए ना कि कौन से अंक आपके लिए फेवरेबल हैं, ताकि आप उस समय में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकें, उस समय में लाइफ के मेजर डिसीजन ले सकें, जॉब के डिसीजंस ले सकें। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो नंबर मेरे फेवर में होगा, जो मेरे को सपोर्ट करता है कुंडली के हिसाब से, उसमें वो काम करेंगे तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अन्यथा जब आपको पता ही नहीं होगा कि नंबर कौन से फेवर में है तो आप गलत समय में गलत चीज़ डालेंगे और नेगेटिव रिजल्ट आएगा। फिर देखिए मित्रों, यहां आत्मा कारक ग्रह, अमत्या कारक ग्रह, दर कारक ग्रह, काराकांक्षा लग्न। अब इसका मतलब क्या है, ये उस किताब वाली, ये जो टाइम पास वाली कुंडली है इसमें नहीं मिलेगा आपको, वो इसमें मिलेगा। आत्मा कारक ग्रह वो होता है कि आपकी सोल का मेन प्लैनेट क्या है। आप लगन कुंडली तो चलिए ये है, नंबर 6 यहां लिखा हुआ है, लेकिन आत्मा कारक प्लैनेट जो है ये डिग्रीज से निकाला जाता है। जो सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं कुंडली में, उससे ये आत्मा कारक प्लैनेट निकाला जाता है। ये कैलकुलेशंस हैं, यहां तो डायरेक्टली मैं आपको समझाने के लिए लिखा हुआ हूं, ये किसी की क्लाइंट की कुंडली है, दिखा रहा हूं आपको। आत्मा कारक कि आपका मेन ब्रेन कैसा है वो आत्मा से पता चलता है। अमत्या कारक, आप क्या, अमत्या इज योर प्रोफेशनल प्लैनेट, कि आप जो काम करेंगे उसमें, जैसे इसमें अमत्या कारक ग्रह है, इसमें शुक्र मेन प्लैनेट है, तो ये जब शुक्र की दशा आएगी तो डेफिनेटली महादशा या अंतरदशा आपको प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ देगी। ये इस तरह की पत्रिका कुंडली में कभी नहीं पता चलेगा। दिस इज ओनली टू फूल यू, ठीक है, ये बेवकूफ बनाने वाला काम है टोटल, ठीक है। यहां पे कराकांक्षा लग्न, ये प्रोफेशनल लाइफ की चार्ट होती है, मैं भी आगे आपको बताने वाला हूं। ये दर कारक ग्रह, मैंने शादी का, अमूमन बहुत से लड़के लड़कियों का फोन आता है या माता पिता का फोन आता है, बेटी की शादी नहीं हो रही है, उस समय में केवल इस कुंडली में D9 चार्ट होती है, नवमांश चार्ट जिसको कहते हैं, लेकिन वो अधूरी चीज है। इसमें उपपद लगन चार्ट बनानी होती है जो विवाह के लिए होती है। साथ में ये दर कारक ग्रह देखा जाता है। दर कारक इज ऑल्सो फॉर पार्टनरशिप, शादी आप कर रहे हो, दैट इज पार्टनरशिप, ठीक है। तो वो पार्टनरशिप के लिए कौन सा प्लैनेट जिम्मेदार है, तो हम लगन कुंडली से तो देखेंगे, 7th हाउस उसका देखेंगे, लेकिन दर कारक ग्रह भी देखेंगे, उपपद लगन में देखेंगे कि विवाह के बाद कोई डाइवोर्स तो नहीं हो रहा, या शादी हो किस साल रही है। तो ये सारी चीजें डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आगे चार्ट पे जाता हूं, वरना ये इतना लंबा विषय है कि 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, केवल आप तक ये अद्भुत ज्ञान कन्वे करना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर दूसरी चीज, मैंने दूसरी चार्ट यहां लिखी है, आप ये मेरे टैब पे अगर देख पा रहे होंगे, दूसरी चार्ट है ये लगन प्लस सर्वस्टक पॉइंट चार्ट टू सी डिग्निटी ऑफ प्लैनेट्स। तो अब ये क्या है, देखिए ये मैंने चार्ट बनाई, पहली लगन हो गई, अब ये सर्वस्टक पॉइंट चार्ट हैं। अब आपकी बॉडी के अंदर इंसान तो सभी हैं, ठीक है, शरीर तो सभी का, मानव, सब मानव हैं, लेकिन शरीर में ऊर्जा कैसी है, उस ग्रह में ताकत, किस ग्रह में ताकत कैसी है। अब आपके अंदर अगर बुध बहुत बढ़िया होगा तो आपके अंदर वोकल टैलेंट बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे सेल्समैन होंगे, आप एक अच्छे पत्रकार बन सकते हैं। आपका शुक्र बहुत पावरफुल होगा तो आप म्यूजिक में बहुत अच्छे इंटरेस्ट होगा, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। आपका मंगल बहुत अच्छा सर्वस्टक पावर में होगा तो आप मंगल से रिलेटेड काम करेंगे, जैसे भूमि का काम हो गया, ठीक है, या लोहे का काम हो गया, ठीक है। गुरु बहुत अच्छा है तो स्पिरिचुअलिटी में आप जाओगे, धर्म के काम में, जैसे मेरा गुरु बहुत अच्छा है, फुल पावर में है, ठीक है, और कुंडली में राजयोग भी बना रहा है, तो गुरु की पावर वो आपको धार्मिक काम कराएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, जज की तरफ लेके जाएगा, या जो वकालत की ऊंची, बैरिस्टर की कुर्सियों पे, ऊंची कुर्सियों पे, जो है न्याय की कुर्सियों पे बैठाएगा। वैसे ही ये शनि है, शनि बहुत पावरफुल होगा तो आप नौकरी करेंगे और
लोहे का काम करेंगे, शनि लोहे का भी काम कराता है, तो आप उस तरह का काम करेंगे, लोहे का काम करेंगे, शनि से रिलेटेड मींस जॉब में जाएंगे, आप किसी के अंडर में काम करेंगे और आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाएंगे, आपका डिसीजन कोई और बॉस लेगा, तो ये शनि यहाँ से पता चलेगा। वैसे ही चंद्रमा अगर पावरफुल होगा तो चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, तो मन के कारक का प्लेनेट अगर पावर में होगा तो आपका मन स्ट्रांग होगा, तो आप किसी भी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने की ताकत रखेंगे कि आप स्क्रिप्ट अच्छी लिख पाएं। आप भाई ब्रेन अच्छा होगा तो हमारी जो है एनालाइज करने की ताकत और ड्रीम प्लानिंग करने की ताकत जो है, और अब जैसे इस फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने वाले जो होते हैं उनका चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है, वो इमेजिन कर पाते हैं, वो विजुलाइज कर पाते हैं, तो उनका चंद्रमा पावरफुल होगा। तो ये सर्वस्टक पॉइंट्स है। सूर्य अगर पावर में है तो सूर्य क्या करेगा, आपको राजनीति में लेके जाएगा, आपको सरकारी अधिकारी बनाएगा, आईएएस आईपीएस और इस तरह के पोस्ट पे लेके जाएगा। और ये सर्वस्टक वर्ग पॉइंट चार्ट से पता चलता है, वो आपको इस टेवा वाली कुंडली या बेवकूफ़ बनाने वाली या मन रखने वाली 2151 वाली कुंडली में नहीं मिलेगा। मैं फिर बोलूँगा कि ये केवल वीडियो आपको आपका मन, क्योंकि मैं दुखी हूँ कि जब कोई ये कहता है गुरुजी मैं तो 4 ज्योतिष के पास गया, सब तो यही बनाते हैं, दे आर फूलिंग यू। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि ये केवल टाइम पास है, ये मत बनवाइए तो ये तरीका है। अपने ज्योतिष को बोलिए कि मेरे को ये पत्रिका वाली कुंडली नहीं चाहिए टाइम पास, मेरे को डिटेल में कुंडली चाहिए और डिटेल में ये चीज़ें बनवानी है, ठीक है। ये मैंने आपको सर्वस्टक के बारे में बताया, और इसमें भी फिर आत्मा कारक, अमत्या कारक, दर कारक और कराकांक्षा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब तीसरी चार्ट में आपको पढ़ दूं, मैंने लिखा है उपपद लगन चार्ट टू डिकोड ऑल अबाउट योर स्पाउस, मैरिड लाइफ एंड कॉन्जुगल ब्लिस एंड कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ पार्टनर। तो मेरे को ये बताइए कि ये पत्रिका वाली कुंडली में कहाँ है उपपद लगन चार्ट। मैंने बोला ना इसमें कुछ नहीं है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा उपपद लगन चार्ट। ये आपकी मैरिज लाइफ की एक एक चीज़ बताएगी, आपके जीवन साथी का स्किन कलर, उनका व्यवहार, उनका अगर कोई फ्यूचर में कोई डाइवोर्स होने वाला है, कोई एलमनी का केस होने वाला है, या उनका करेक्टर लूज है, वो सारी चीज़ें यहाँ से पता चलेंगी A to Z, और एकदम एक्यूरेट निकल के चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये उपपद लगन चार्ट, उसके लगन की क्वालिटी, उसके सप्तम भाव की क्वालिटी, उसके सेकंड हाउस में कि डाइवोर्स योग तो नहीं है, वो इस उपपद लगन से आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये क्लियर है, क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है, मैं इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं कि आप समझ जाएं। बाकी देखिए, फिर मैंने लिखा है 4th पॉइंट, ये अरूधा लगन चार्ट टू नो ऑल अबाउट योर सोल, टेम्परामेंट एंड फोकस ऑफ योर सोल। आप धरती पे करने क्या आए हैं, आपके ब्रेन का फोकस क्या है, वो ये अरूधा लगन चार्ट बताएगी। अरूधा लगन इज योर फोकस ऑफ योर सोल। अब यहां पर कुंडली में लगन चार्ट अलग हो गई, सर्वस्टक पॉइंट चार्ट अलग हो गई। अब ये अरूधा लगन आपके ब्रेन की फोकस बताएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ लगन चार्ट पे नंबर 6 था, ये कन्या लगन हो गया, लेकिन यहाँ पर अरूधा में नंबर 4 आ गया, तो ये कर्क हो गया। तो दोनों में फर्क है, ये आपका फोकस नहीं बताएगा, ये आपका जन्म का टेवा बताएगा, लेकिन अरूधा बताएगा आपका फोकस, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है, आपका इंटरेस्ट किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने में है, आपका मैकेनिकल काम में इंटरेस्ट है, आप कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करोगे, आप म्यूजिक में, आप सिंगिंग करना चाहते हो और उसमें करियर है कि नहीं। दिस अरूधा लगन चार्ट विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फोकस ऑफ योर सोल। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब फिर मैं आता हूं कराकांक्षा चार्ट। बोर मत होइए, एक एक चीज को समझिए। अगर समझेंगे तो लाइफ में ज्योतिष विद्या को कभी भी ये नहीं बोलेंगे ज्योतिष विद्या गलत है। आपका ज्योतिष गलत हो सकता है, यह विद्या पूजा के लायक है, मैं इसकी रोज पूजा करता हूं, ये वाकई ही पूजा करने के लायक है और ये एकदम एक्यूरेट प्रिडिक्शंस निकलती हैं। अब मैं 5वीं चार्ट पढ़ देता हूं, कराकांक्षा लगन चार्ट। ये है ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड इफ एनी बिग फेम थ्रू इट। कराकांक्षा चार्ट ये प्रोफेशनल चार्ट है, मैंने इसमें लिखा है इस सीन फॉर प्रोफेशनल लाइफ। ये आप लाइफ में कितनी बार प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं या प्रोफेशनल आपकी लाइफ कैसी रहने वाली है, कौन सा प्लैनेट, कौन सी महादशा, जैसे मैंने इसमें लिखा बेस्ट ट्रांजिट,
इस समय से, जून 2010 से, तो वैसे ही कराकांक्षा आपको एग्जैक्टली बता देगी कि आप प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा फेम किस साल किस महीने पाएंगे। महीना तक इससे क्लियर कर दूंगा एकदम। इसको कराकांक्षा चार्ट कहते हैं मित्रों। फिर बोलूंगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, फिर बोलूंगा, बताना जरूरी है, दिस इज टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ये 21-51 वाला मंदिर के पंडित वालों के लिए ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाने वाला किताब है ये, ठीक है। इसमें केवल टेवा उसमें है, उसमें कोई भी डिटेल नहीं है। और जो इससे केवल देख करके प्रिडिक्शन करता है और जो लेने जाता है, जो प्रिडिक्शन इससे लेने जाता है, वो अपना टाइम व्यर्थ करता है, अपने आप को बेवकूफ़ बनवाने जाता है। और जो ये बना के देते हैं वो 21-51 वाले ज्योतिष विद्या को बदनाम कर रहे हैं। बंद कर दें, इस विद्या को बदनाम ना करें। कराकांक्षा मित्रों, कराकांक्षा क्लियर हो गई। अब मैं एक चार्ट और आगे बढ़ता हूं। अब मैं बात करता हूं D9 चार्ट की, जिसको नवमांश चार्ट है, ये 6 चार्ट है। डिग्निटी ऑफ प्लैनेट टू गिव बिग वेल्थ, रेपो स्टेटस प्लस सीन फॉर मैरिड लाइफ, हैप्पीनेस प्लस लॉन्जिविटी। अब ये D9 चार्ट जो है, ये नवमांश चार्ट होती है। ये आपको इस कुंडली में भी मिल जाएगी, लेकिन जिस तरीके से कलरफुल तरीके से एक एक प्लैनेट के बारे में मैंने उसको आपको डिकोड करके एग्जैक्टली दिखाया है, वो चीज़ें नहीं। ये पते केवल एक जगह लिखा हुआ है, प्लैनेट्स की युतियाँ पता चलती हैं, ठीक है। जैसे अब मैं एक सेकंड में आपको एग्जांपल दे दूं। ये आप देख रहे हैं नंबर 10 और नंबर 11। तो नंबर 10 में सूर्य और राहु बैठे हैं और नंबर 11 में शुक्र बैठा है। तो नंबर 10 मकर का मालिक भी, मकर, आप मेरे ख्याल से क्लियर होगा वीडियो में आपको, मकर का मालिक भी शनि है और कुंभ का मालिक भी शनि है। लेकिन पावर किस में है वो सर्वष्टक वर्ग चार्ट बताएगी। और देखिए ये शनि यहां पर आकर के, इसका येलो येलो का मतलब ये हो गया, इसका भी मालिक शनि, इसका भी मालिक शनि। लेकिन सर्वष्टक वर्ग में ये 11 नंबर, ये डिस्प्यूट्स और डिजीजेस का प्लैनेट है, वो यहाँ शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, अफ्लिक्टेड है, दूषित है और राहु की दृष्टि में है। और राहु यहाँ पर भी सूर्य को दूषित कर रहा है। तो इसका मतलब ये D9 चार्ट आपकी मैरिड लाइफ के लिए हेल्प करती है। उपपद लगन चार्ट और ये D9 चार्ट दोनों ही मैरिज के लिए देखी जाती हैं। इससे बेसिक चीज़ें पता चलती हैं और उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि आपकी मैरिड लाइफ में सुख रहेगा कि नहीं। लॉन्जिविटी के लिए आपकी लाइफ कितनी है, आप कितने साल जिएंगे, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसके लिए लगन कुंडली, नवमांश कुंडली भी देखी जाती है, सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट देखे जाते हैं, फिर और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं D2 होरा चार्ट, ठीक है। एक मिनट, पहले मैं आ जाता हूं यहां पर नवमांश चलित भाव कुंडली। चलित भाव कुंडली ये होती है, ये चलित भाव कुंडली क्यों देखते हैं, ये 7वीं चार्ट है। टू नो इफ प्लैनेट चेंजिंग हाउस इन मेन बर्थ चार्ट एंड बीइंग इन लास्ट डिग्रीज। अगर कोई भी ग्रह, जैसे इस नक्षत्र में कोई प्लैनेट लास्ट डिग्री में हो, 29 डिग्री या लास्ट नक्षत्र की आखिरी डिग्री में हो, तो वो, जैसे कुंडली में यहां पर सूर्य जो है, आप देखेंगे सूर्य यहां पर देख रहे हैं, ये लगन पर बैठा हुआ है, लेकिन चलित भाव में ये चला गया यहां 12वें घर में, नंबर 5 में। तो इसने स्थान परिवर्तन कर लिया। तो प्रिडिक्शन जब हम इससे केवल करेंगे तो वो गलत निकलेगी। फिर हम इसकी मदद लेते हैं कि लगन कुंडली को भी देखा और फिर इसमें चलित में भी देख लिया। अगर वो ग्रह बदल रहा है तो इससे प्रिडिक्शन, इसको भी ले लेंगे हम साथ में, कितने डिग्री का है, अभी मैं डिग्री चार्ट के बारे में भी बताने वाला हूं, वो इससे पता चल जाएगा कि चेंज हो रहा है। तो प्रिडिक्शन हम इससे भी करेंगे, ठीक है। वो आपको इस मोटी किताब वाली कुंडली में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसमें चंद्र कुंडली की बात करूंगा। चंद्र कुंडली 8वीं चार्ट होती है। ये दिस इज टू डिकोड इफ एनी चंद्र अधियोग। चंद्र अधियोग एक राजयोग है जो कि चंद्र कुंडली से चेक किया जाता है, चंद्रमा की पोजीशन से, आपके ब्रेन की पोजीशन से और चंद्र कुंडली से चेक होता है। वो चंद्र अधि राजयोग होता है। ये दिस इज फॉर चंद्र अधियोग इफ फॉर्म्ड फॉर, इट इज सीन फॉर बिग सक्सेस इन लाइफ, क्वालिटी ऑफ योर ब्रेन, योर प्लानिंग एंड इमोशनल सोल पावर। आपके ब्रेन की पावर कितनी है, आप कितने इमोशनल हैं या कितने सेंटिमेंटल हैं, वो ये चंद्र कुंडली बता देती है, क्योंकि चंद्रमा ब्रेन का कारक है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया। तो ये चंद्र कुंडली भी डिकोड करते हैं। इससे कोई, जैसे मैंने इस कुंडली में लिखा है चंद्र अधियोग फॉर्म्ड, तो चंद्रमा से हम लोग 6वें 7वें 8वें चेक करते हैं कि चंद्रमा से
चंद्रमा कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है और कोई बहुत बड़ा राजयोग बन रहा है, वो किस साल किस महीने फलीभूत होगा, वो चंद्र कुंडली से भी राजयोग चेक करने के लिए चेक किया जाता है, प्रोफेशनल बड़ी राजयोग। ये पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं चेक करता हूं कि कोई बहुत बड़ा सत्ता योग तो नहीं आ रहा कुंडली में, वो इससे क्लियर होता है। अब मित्रों, नक्षत्र और डिग्री चार्ट, 9th चार्ट है नक्षत्र और डिग्री चार्ट। ये दिस इज टू नो ऑल अबाउट प्लैनेट कॉन्स्टिलेशंस, किस नक्षत्र में है, प्लस उसके पद, टू नो हाउ विल दे परफॉर्म इन देयर ट्रांजिट। कोई भी ग्रह है, ग्रह कहीं भी बैठा हुआ है, वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जिस नक्षत्र में बैठा हुआ होगा, जितने डिग्री का होगा, जिस पद में होगा, ठीक है, उसका प्रभाव बदल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऊपर येलो कलर की शर्ट पहनी है, कभी लाल कलर की शर्ट पहनी है, कभी नीले कलर की शर्ट पहनी है, तो आप नीले तो इंसान नहीं हो गए ना, सोल तो आपकी वही है। तो ये अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो प्लैनेट तो सूर्य ही है, लेकिन प्लैनेट की आत्मा नक्षत्र से चेक की जाती है। वो ये नक्षत्र बताता है कि इस सूर्य में अंदर की आत्मा कैसी है। वो अगर जैसे अब इस कुंडली में एग्जाम्पल की बात करूं, सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो इट मीन्स सूर्य के अंदर की ताकत भी वो सूर्य वाली है, तेज वाली, बोल्ड वाली। लेकिन अगर वो शुक्र के नक्षत्र में ये सूर्य चला जाएगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, तो ये शुक्र अब बोल्ड नहीं होगा, अब ये सूर्य जो है वो लाइट होगा, उसको म्यूजिक की तरफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि शुक्र जो है वो रोमांस का प्लैनेट है, वो फन लविंग प्लैनेट है, वो कपड़े पहनने, डांस, म्यूजिक, परफ्यूम्स लगाना, तो उसकी क्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। तो वो नक्षत्रों से पता चलता है, वो आपको इन सब चार्ट से नहीं पता चलेगा। ये किताब वाली कुंडली में कुछ नहीं है, ये टाइम पास है, ठीक है। ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आंखें खुल जाएं आपकी, ठीक है। देश और विदेश से इतने लोग फोन करते हैं, उन सब की आंखें खोलने के लिए ये टेवा वाली कुंडली को मना कर रहा हूं कि टाइम ना वेस्ट करें उस पर, ठीक है। तो ये नक्षत्र, फिर युतियां, जैसे सूर्य और राहु साथ में बैठे हैं, मैंने देखिए यहां एरो कर रखी है, मेरे ख्याल से नजर आ रहा होगा आपको। सूर्य 2 डिग्री का है उत्तरा फाल्गुनी में, यहां राहु 3 डिग्री का है उत्तरा फाल्गुनी में, सूर्य के नक्षत्र में। इट मीन्स 2 डिग्री और 3 डिग्री, देख रहे हैं मैंने यहां एरो बनाई है रेड, युति फॉर्म्ड। तो ये अगर अलग अलग नक्षत्र में होता तो इसका इफेक्ट अलग होता, लेकिन साथ में हो गया, इट मीन्स ये सूर्य राहु का ग्रहण लग गया। इस कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इट मीन्स सरकारी लोगों से इनको दिक्कत होगी। तो ये नक्षत्र डिग्री उसके पद से पता चलता है। और फिर जिसमें लगन होता है, जो जब आपका जन्म होता है तो जितने डिग्री का ये होता है, उससे आपके बॉडी की ऊर्जा पता चलती है। ये डिग्री मजाक नहीं है, ये डिग्री जो जैसा प्लेनेट आएगा वैसी ऊर्जा देगा। इसमें अब क्योंकि इस वीडियो में बहुत और डिटेल में नहीं बोल सकता, बना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये डिग्रीज, अगर 10 डिग्री के अंदर प्लेनेट होगी, उसकी महादशा में आप बहुत एकदम ऊर्जावान होंगे। लेकिन अगर वो लेट डिग्रीज में है, 25 से लेके 28-29 तक, तो आप उन डिग्रीज में, उस महादशा में बहुत डल हो जाएंगे, रिलैक्स फील करेंगे, आलस फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस डिग्री से पता चल जाती हैं। वो एक अलग टॉपिक है, सनद और सनातन, और ये अलग अलग उसकी डिग्रीज होती हैं। 10 डिग्री के अंदर सनद, सनातन, और ये उससे पता चल जाता है कि आपकी वो जो महादशा आएगी वो कितना पावर देगी, ठीक है। फिर चंद्रमा के नक्षत्र, उसकी डिग्रीज, ये सारी चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें से पता चलती है। मैं जो नक्षत्र की बात कर रहा था, मैं एक चीज़ और दिखा दूं। जैसे इस कुंडली में शुक्र देखिए स्वाति नक्षत्र में है, मैंने क्रॉस कर दिया है, 16 डिग्री का है और राहु के स्वाति नक्षत्र में चला गया। इट मीन्स जब शुक्र एक्टिवेट होगा, शुक्र की महादशा अंतरदशा आएगी, तो वो राहु को भी एक्टिवेट कर देगी, स्वाति नक्षत्र को। इट मीन्स शुक्र एफ्लिक्टेड है इस कुंडली में। तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं, वो इस वीडियो में और डिटेल में नहीं बात कर रहा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। यहां पर उसके बाद D2 होरा चार्ट। अब ये D2 होरा चार्ट क्या होती है? D2 होरा चार्ट ये D2 होरा चार्ट होती है। ये होरा चार्ट से पता चलता है कि अगर आप नंबर 5 सूर्य की उसमें होरा में पैदा हैं, तो आप एनर्जेटिक होंगे और आप अपनी मेहनत से चीजें बनाएंगे।
और अगर ये नंबर 4 यहाँ पे आ गया, फिर प्लैनेट्स को भी देखते हैं कौन से शुभ हैं कौन से राजयोग बन रहे हैं, ये उस चार्ट में आपको कभी नहीं पता चलेगा, इसमें कभी नहीं पता चलेगा। तो ये होरा चार्ट यहाँ से बहुत ज़रूरी है पता करना कि किस होरा में आपकी पैदाइश है। आपको सब कुछ बैठे बैठाए मिल जाएगा। अगर चंद्रमा में होगा तो वो बैठे बैठाए मिल जाती है, अगर सूर्य के होरा में और सूर्य अपनी राशि में होगा तो आप सब कुछ मेहनत करके, एनर्जेटिक होंगे, आप मेहनत करके खुद अपने लिए चीज़ें बनाएंगे। फिर मित्रों अगली चार्ट है डिविजनल चार्ट, D4 चार्ट। ये D4 चार्ट जो होती है ये असेट्स और लग्जरीज के लिए होती है। मैं एक सेकंड चार्जर लगा दूं, एक सेकंड आप होल्ड करें जी। मैं D4 चार्ट के बारे में बता रहा था आपको। ये D4 चार्ट जो है ये लग्जरी की चार्ट है। ये आपके जो आप असेट आप कोई मकान खरीदते हो, आप कोई कार खरीदते हो या जो भी AC लगवाते हो, जो सुख लग्जरियस सुख आप लेते हो, वो ये D4 चार्ट बताती है। D4 चार्ट से क्लियर हो जाता है किस साल किस महीने आप असेट खरीदोगे, कितना बड़ा असेट होगा या कोई इनहेरिटेंस। मैंने यहाँ पे वही नोट किया है D4 चार्ट, ये D4 चार्ट ये 11th चार्ट थी। D4 चार्ट टू नो ऑल अबाउट असेट, लग्जरीज, कंफर्ट्स, व्हीकल या व्हीकल्स, एक से ज़्यादा कारें इन योर लाइफ, और फिर इनहेरिटेंस, पत्नी के परिवार से या माता पिता की जो इनहेरिटेंस आपको मिलती है, वो मकान भूमि, वो इनहेरिटेंस इस कुंडली से D4 चार्ट से क्लियर पता चलती है। किस साल मिलेगी वो भी इस चार्ट से क्लियर पता चलती है। मित्रों फिर बोलूँगा ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, D4 चार्ट है ही नहीं, कभी आज तक किसी ने बनाई ही नहीं, ठीक है, इसलिए ये बेकार है, ये टाइम वेस्ट है। अब मित्रों फिर एक पॉइंट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वें नंबर चार्ट पे ये हेल्थ चार्ट है। मित्रों ये D6 हेल्थ चार्ट है, ठीक है। ये D6 हेल्थ चार्ट जो होती है ये आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ किस साल बिगड़ेगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स कोई आएंगी, वो इस कुंडली में होती ही नहीं है बुकलेट वाली में, वो आपको इसमें पता चलेगा। और डिकोड करना पड़ता है, इट्स नॉट सो इजी, ये डिकोड करना पड़ता है कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जैसे यहाँ राहु बैठा हुआ है, यहाँ केतु बैठा है, तो वैसे ही D6 चार्ट आपकी हेल्थ के बारे में सारी चीज़ें बता देती है कि हेल्थ किस साल बिगड़ेगी या किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम, मेजर लाइफ, कहीं लाइफ को डेंजर तो नहीं है। वो D1 चार्ट, लग्न चार्ट, सर्वाष्टक वर्ग पॉइंट चार्ट, नवमांश चार्ट और D6 चार्ट, इन चारों को सामने फैलाता हूँ, फिर उससे डिकोड करके एग्जैक्ट बताता हूँ किस साल किस महीने हेल्थ प्रॉब्लम आने के योग हैं या नहीं हैं, और किस तरह की फिजिकल हेल्थ एलिमेंट आ सकता है। फिर मित्रों D7 चार्ट में बात करता हूँ। ये भी बहुत सी महिलाओं को बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये D7 चार्ट क्या है उसके बारे में मेरे ख्याल से आपने कभी सुना भी नहीं होगा। ये D7 चार्ट जो है ये प्रोगेनी चार्ट है, ये आपके संतान की चार्ट है। दिस इज टू नो अबाउट योर चिल्ड्रेन इफ एनी एलिमेंट इन कंसीविंग और प्रोड्यूसिंग। आप किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं कि नहीं, आपके शुक्राणु वैसे हैं कि नहीं, किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं कि नहीं, वो ये प्रोगेनी चार्ट बताती है, ठीक है। आज तक किसी ज्योतिष ने ऐसा वीडियो नहीं बनाया जो आपको इतना डिटेल में बताए। इस चार्ट का मतलब प्रोगेनी चार्ट ये मैं बनाता हूँ। जिस भी महिलाओं को संतान नहीं हो रहे, 5-5 साल बीत गए शादी को, तो ये D7 प्रोगेनी चार्ट से क्लियर हो जाता है कि कुंडली में अगर एफ्लिक्टेड होगा, ये D7 चार्ट लगन, नवमांश, सर्वाष्टक देखने के बाद प्रोगेनी चार्ट साथ में देखी जाती है कि संतान का योग है भी कि नहीं, संतान उत्पत्ति करने की उस पुरुष में ताकत है कि नहीं, उसके शुक्राणु वैसे हैं कि नहीं कि वो संतान उत्पत्ति कर सके। या किसी फीमेल की अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, क्या उसकी कोई ब्लॉकेज तो नहीं है नर्व्स में, क्या जो कंसीव करने की, जो कंसीविंग की कोई ट्यूब्स जो होती हैं, ठीक है, बच्चेदानी जिसको कहते हैं, उसमें कोई मेजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि पुरुष तो बहुत ठीक है, उसके स्पर्म काउंट बहुत अच्छा है, लेकिन महिला का ही प्रॉब्लम है कि महिला जो है उसकी ट्यूब्स अंदर बंद हैं और वो कंसीव कर ही नहीं सकती, उसमें बच्चे का योग नहीं है या कमज़ोर होता है, तो उसके रेमेडीज़ हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोगेनी चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए जिनकी संतान नहीं हो रही है या संतान में दिक्कतें हैं, किस साल होगी वो पता चल जाता है,
ठीक है। फिर मित्रों इस पे बात करूंगा D10 चार्ट की। D7 कंप्लीट हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कराकामशा चार्ट बताई प्रोफेशनल चार्ट के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए कराकामशा। अब मैं ये D10 दोनों को साथ में फैलाता हूं, तब प्रिडिक्शन होती हैं, ठीक है। D10 चार्ट, दिस इज टू नो ऑल अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर वर्क एनवायरमेंट इन विच यू विल वर्क। ये कुंडली बताएगी, ये तो कराकामशा और प्रोफेशनल डेस्टिनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस साल किस महीने आप जॉब में आएंगे, नौकरी कब चेंज होगी, ये सारी चीज़ें ये बता देगी। साथ साथ में किस एनवायरनमेंट में आप काम करोगे, ये प्रोफेशनल चार्ट क्लियर बताती है। दिस इज कॉल्ड D10 चार्ट, और ये क्लियर बताती है कि आप किस एनवायरनमेंट में काम करेंगे। तो ये जो मैंने इसमें युतियाँ चेक की जाती हैं, ये जो कलर फिल किए हैं ये प्लैनेट्स के इफेक्ट चेक करने के लिए। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट टू चेक योर प्रोफेशनल डेस्टिनी, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट इन विच यू विल वर्क। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट, ठीक है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो। बहरहाल अब मैं एक और पॉइंट पे बढ़ता हूँ। D10 हो गया। अब मैं भृगु बिंदु की बात करूँ। मित्रों आपको पता ही नहीं होगा, और ये टाइम पास करने वाली जो कुंडली है, ये जो टेवा जिसको कहते हैं, ये इस तरह का बेवकूफ़ बनाने वाला टेवा, मैं बताऊं भृगु बिंदु क्या होता है। मैंने नोट किया है, मैं बनाता हूं, मैं हर चार्ट में बनाता हूं, ये जो डिटेल में, जिसकी मैं 5,000 फीस लेता हूं, उसमें ये सारे पॉइंट लेता हूं। 5,000 लेता हूं तो इतना काम करता हूं, ठीक है, तब एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आती हैं। अब भृगु बिंदु के बारे में आप जान लीजिए। भृगु बिंदु इज योर डेस्टिनी प्लैनेट, डेस्टिनी पॉइंट हाउस ऑफ योर कुंडली। ये बताता है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। प्लैनेट हाउस ऑफ योर कुंडली मतलब अगर भृगु बिंदु में कोई भी प्लान एक कुंडली में उसको एक कैलकुलेट किया जाता है, इसको भृगु बिंदु डेस्टिनी पॉइंट कहते हैं। इस कुंडली में नंबर 9 धनु राशि जो है, गुरु उसका स्वामी है, तो ये भृगु बिंदु पॉइंट है। ये मैंने अभी बोला ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है मैं आपको बताऊं। भृगु बिंदु, जैसे मैंने यहां पे देखिए, मैं ये सर्वस्टक पॉइंट चार्ट उठा रहा हूं आपको समझाने के लिए। इसमें मैंने लिखा नंबर 9 भृगु बिंदु, यहां लिखा हुआ है। तो भृगु बिंदु का प्लैनेट देखते हैं कहां पे बैठा हुआ है, उच्च का है, नीच का है, एफ्लिक्टेड है, वो सारी चीजें यहां से चेक करते हैं। फिर भृगु बिंदु पॉइंट जो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे कोई केबीसी में गया, ठीक है, कौन बड़े जो है करोड़पति वाले शो में गया, वो एक दिन पहले समझ लीजिए बड़े सामान्य से गांव से था, गरीब आदमी था, वो उस मंच पे पहुंचा, और जब वहां गया था उसके जेब में शायद 1,000, 2,000, 10,000, 50,000, लाख रुपए के आसपास उसके पूरे परिवार में था, मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। लेकिन वो वहां पे गया, उसने 1 करोड़ जीत लिया या 50 लाख जीत लिया, रातों रात वो 50 लाख का मालिक हो गया। तो दैट इज सीन फ्रॉम दिस भृगु बिंदु पॉइंट। दैट्स व्हाई आई से इट डेस्टिनी पॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दिस विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, की रातों रात आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक दिन आप जीरो थे, अगले दिन आप हीरो बन जाओगे, मीन्स आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो दैट इज सीन फ्रॉम भृगु बिंदु, एंड दिस इज क्लियरली, दिस टेल्स क्लियरली कि किस साल किस महीने ये टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ठीक है। इसलिए भृगु बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पत्रिका में कहीं नहीं मिलेगी मित्रों, फिर वही बोल रहा हूं, दिस इज ओनली टू मेक यू फूल। 21, 51 और 101, दिस इज टोटल, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन मुस्कुरा देता हूं कि ये बेवकूफ़ बनाने वाला काम है, ठीक है। अब आगे अभी और थोड़ा सा बचा है वीडियो 10 मिनट का, मैं आपको पॉइंट पढ़ दूं पूरे, फटाफट समझा दूं आपको, मजा आ रहा होगा मेरे ख्याल से एक एक चीज जानने में। अब पुष्कर नवमांश मित्रों, पुष्कर नवमांश गजब की चीज है, गजब की चीज क्या, ये चार्ट ऐसी गजब की चीज है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट टू डिकोड इफ एनी प्लैनेट इन पुष्कर डिग्रीज मेलेफिक और बेनिफिक। यहां मेलेफिक मीन्स राहु केतु, इस तरह के मेलेफिक नेगेटिव ग्रह जो हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, उस तरह के मेलेफिक या बेनिफिक। गुरु शुभ ग्रह होता है, बुध मेलेफिक और वो मिक्स होता है, लेकिन जैसे चंद्रमा,
तो बेनिफिक मतलब शुभ प्लैनेट। अगर पुष्कर नमांश में कोई भी ग्रह उस डिग्रीज में चला गया तो उसकी क्वालिटी, इट्स शुभ क्वालिटी इज इंक्रीज्ड इफ इन पुष्कर डिग्रीज। इसका मतलब वो जैसे ही पुष्कर डिग्रीज में जाएगा वो शुभ हो जाएगा। यहां पे मैं वो चार्ट बनाता हूं, देखिए मैं एग्जांपल के चार्ट दिखाऊं आपको। वो एक अलग पूरा मैथमेटिक्स है, वो पेपर पे होता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। ये आपको डायरेक्टली दिखाता हूं। प्लैनेट्स इन पुष्कर नमांश, ये इस अग्नि तत्व में कितने प्लैनेट हैं, भू तत्व में कितने हैं, वायु तत्व में कितने हैं, जल तत्व में कितने प्लैनेट हैं, फिर उससे उसकी डिग्रीज निकाल के नक्षत्र चार्ट से उससे कैलकुलेट किया जाता है। बुध जैसे इनकी कुंडली में पुष्कर नमांश में तुला राशि में 22 डिग्री का, ठीक है। गुरु इनकी कुंडली में पुष्कर नमांश का है 8 डिग्री का। केतु, अमूमन राहु केतु से लोग ज्योतिष डराते हैं कि अरे केतु, अरे आपका बहुत खराब है, अरे आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और आप ये करा लीजिए, वो पूजा करा लीजिए, 1 लाख जाप करा लीजिए। समझिए, अगर केतु आपकी पुष्कर डिग्रीज में चला गया जैसे इस कुंडली में है, तो केतु की आधी नेगेटिविटी खत्म हो गई, ठीक है। तो ज्ञान बढ़ाइए, अपना ज्ञान बढ़ाना जरूरी है। केतु या राहु पुष्कर नमांश में चला गया तो उसकी 50% नेगेटिविटी खत्म हो गई। अब जब वो केतु की महादशा या अंतरदशा आएगी तो एक नया अपलिफ्ट दे के आएगी। या तो आप, क्योंकि केतु अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में, मतलब नई नई भाषा सीखने की तरफ लेके जाता है या फिर धर्म की तरफ जो है लेके जाता है। तो कहने का मतलब केतु उस समय बुरा रिजल्ट नहीं देगा, मिक्स रिजल्ट हो जाएगा, नेगेटिव केवल नहीं देगा केतु पुष्कर में। फिर उसके राजयोग देखे जाते हैं, कहीं केतु किसी राजयोग प्लैनेट के साथ में तो नहीं है, वो एक अलग राजयोग का टेक्निक है। लेकिन ये बेसिक पुष्कर ये बनाना बहुत आवश्यक है। इसमें लगन भी देखा जाता है कि आपका लगन पुष्कर में तो नहीं है, वो लगन की इन डिग्री से पता चल जाता है, कैलकुलेट किया जाता है कि अगर पुष्कर में तो नहीं है। फिर उसके बाद इस चार्ट से क्लियर पता चलता है कितने ग्रह पुष्कर में हैं। तो अगर जो जो ग्रह पुष्कर में हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, उनकी क्वालिटी पॉजिटिव रिजल्ट देने की ताकत में आ जाती है। फिर आगे बढ़ता हूं, इंदु लगन। कुंडली में इंदु लगन एक डिकोड किया जाता है। इन ग्रहों में कोई एक इंदु लगन, जैसे मैंने इसमें डिकोड किया, कहीं लिखा है मैंने सर्वस्टर, ये चार्ट पे मैंने लिखा हुआ है, मैं बताऊं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये जैसे इस कुंडली में इंदु लगन ये है नंबर 10, इंदु लगन लिखा हुआ है। तो वो इंदु लगन बता देता है कि वो इंदु लगन की जब महादशा आएगी, जो प्लैनेट होगा वो भी आपको एक झटके से स्पेकुलेटिव गेन्स दे सकता है। कोई आप गोवा जैसे कैसीनो में गए और वहां पर आप इंदु लगन का ट्रांजिट आया तो एक झटके से आपको बड़ा पैसा जुए, सट्टे, क्रिकेट बैटिंग में या कोई भी इस तरह का स्टॉक मार्केट में झटके में आ जाएगा, वो इंदु लगन बताता है, ठीक है। फिर बीसीपी टेक्निक, ये टेक्निक जो मैंने स्टार्टिंग में बोला मैं ब्लेंड करता हूं, ठीक है, वो क्या होती है बीसीपी में वो भी समझाता हूं। ये अमूमन मुश्किल से 2%, देश के 1 या 2% ज्योतिष इसको यूज करते हैं, ठीक है, ये लोगों को पता ही नहीं है। ये मैंने लिखा बीसीपी टेक्निक है क्या, पहले मैं यहां पढ़ दूं उसका मतलब क्या, ताकि आपको समझ में आ सके। बीसीपी टेक्निक, टू नो विच हाउस विल बी एक्टिव, टू नो विच हाउस विल बी एक्टिव year by year in that 12 houses of your kundli, and events in your life results year by year according to it। कुंडली में बीसीपी टेक्निक जो होती है ये 12 खाने हैं, ठीक है। बीसीपी टेक्निक आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट किया जाता है। ये एक एकदम नई टेक्निक और एडवांस, जैसे नोकिया का 5110, 3310 और आज के स्मार्टफोन सैमसंग FE20 देख रहे हैं आप, तो ये जो स्मार्टनेस देख रहे हैं तो नए, तो ये एडवांस चीजें हो गई, ये नई टेक्निक आ गई, इससे और क्लियर चीजें, प्रिडिक्शंस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है कि वो इवेंट जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो एडवांस हो गई, ठीक है। जो फर्क नोकिया के 5110 और 3310 मोबाइल में है और आज के एप्पल के जो है एप्पल 12 में है, जो स्मार्टनेस है, बस वही फर्क है पुराने ये किताब वाली कुंडली में, ये पुस्तक वाली कुंडली में और इस टेक्निक में। तो ये बीसीपी टेक्निक, ये इन 12 खानों में ये पता चल जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ से इसको कैलकुलेट रफ वर्क करता हूं, उससे पता चल जाता है 12 खाने में से कौन सा हाउस एक्टिव होगा और किस साल किस महीने एक्टिव होगा 1 साल के लिए।
तो इवेंट्स रिलेटेड टू दैट, मैंने वही लिखा है, इवेंट्स रिलेटेड टू दैट होंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एज चल रही है उससे कैलकुलेट करता हूँ। तो समझ लीजिए आपके कुंडली का ये 8th हाउस एक्टिवेटेड है, तो 8th हाउस जो है ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स, अनसर्टेन थिंग्स, ठीक है, अचानक से। ये 6th हाउस अगर कुंडली का 1 साल के लिए एक्टिव हुआ ये बीसीपी टेक्निक से, वो ये टेक्निक ही बताती है। तो ये 6th हाउस इज डिजीजेज, लिटिगेशंस, कोर्ट केसेस, टेंशंस, डिजीजेज, बीमारियां, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें उस साल होती रहेंगी। आपकी कुंडली में कोई भी महादशा चलती हो, लेकिन वो अगर एक्टिवेटेड है तो थिंग्स रिलेटेड टू दैट होंगी ही होंगी। वो ये टेक्निक क्लियर बता देती है, ठीक है। मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ये ज्ञान आप तक पहुँच सके, आप बेवकूफ़ ना बने, आप अपना ब्रेन लगाएं कि फ़र्क ज्योतिष बहुत एडवांस हो चुकी है। आज के हाईटेक, जब मोबाइल में इतना अंतर आ गया, ठीक है, 20 सालों में, तो ये तो विद्या है, इसमें तो रेगुलर रिसर्च चल रही है, नई चीज़ें डिकोड हो रही हैं, ठीक है। अब फिर इसमें आगे बढ़ रहा हूँ, बस 3-4 पॉइंट और बचे हैं, 5 मिनट और समझ लूँगा। न्यूमरोलॉजी, इसमें न्यूमरोलॉजी ये पॉइंट 19वां पॉइंट है, शुभ अंक एवं शुभ अल्फाबेट चार्ट टू नो विच नंबर अल्फाबेट इज फेवरेबल लकी फॉर यू फॉर मेकिंग फ्रेंड्स एंड टेकिंग बिग डिसीजंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक मार्केट और एनी। आपको कहीं भी आपको डिसीजन लेना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, कहीं आपको कोई शुभ काम करना है, कोई फ्लैट खरीदना है या कोई भी नौकरी के लिए अप्लाई करना है, तो दोस्त बनाने हैं तो कौन से ज़्यादा आपके साथ टच बॉन्डिंग में रहेंगे, कौन से फ्रॉड होंगे, ये भी पता चल जाता है इससे। वो कुंडली के 11th हाउस से भी आपके दोस्तों के बारे में पता चल जाता है कि आपके दोस्त आपके साथ फ्रॉड हैं, केवल आपका इस्तेमाल करेंगे, या वो बड़े वो राजयोग वो राजनेता बनेंगे कि नहीं, आपकी कुंडली का 11वां घर बता देता है। और भी बहुत चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ तो बता देता हूँ। कुंडली में 2nd हाउस से आप किस कॉलोनी में रहते हैं, आपका एनवायरनमेंट, अगल बगल के पड़ोसी कैसे हैं, वो यहाँ से पता चल जाते हैं, ठीक है। आपकी मम्मी कैसी हैं वो यहाँ से पता चल जाता है, उनका बिहेवियर कैसा है, आपके पापा कैसे हैं, आपके छोटे भाई बहन कैसे हैं, आपके बड़े भाई या बहन अगर हैं तो कैसे हैं, आपकी पत्नी कैसी हैं, इनहेरिटेंस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, आपका भाग्य कैसा है, विदेश भ्रमण करने जाएंगे कि नहीं, इन तीनों से पता चल जाता है, ठीक है। जेल में बंद रहेंगे या कोर्ट कचहरी करेंगे या दवाइयाँ खाते रहेंगे, वो यहाँ से पता चलता है। कहीं जुआ तो नहीं खेलते, वो यहाँ से पता चल जाता है। जुए में इंटरेस्ट तो नहीं है कि जुआ खेलें। कहीं आपके अंदर सिंगिंग क्वालिटीज़ तो नहीं है, वो यहाँ से पता चल जाती हैं। वाणी कितनी अच्छी है वो यहाँ से पता चल जाते हैं। फिर तो और बहुत चीज़ें, आपके दांत, आपके होंठ, आपके पैर, सब कुछ पता इससे चल जाता है। आपका पेट कैसा है, सब प्राइवेट पार्ट्स भी, आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, वो सब पता चल जाती है। अब समझो, तो सारी चीज़ें डिकोड कर देता हूँ। यहाँ पर लकी डिजिट्स की मैं बात कर रहा था, फिर वापस पॉइंट पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर न्यूमरोलॉजी और शुभ अल्फ़ाबेट्स, देखिए यहाँ पर लकी डिजिट्स आपके कौन से हैं वो क्लियर पता चल जाते हैं। बता देता हूँ कि इस डिजिट में आप काम करो एंड डेफिनेटली यू विल सी बिग राइज इन दोज डिजिट्स, दोज नंबर्स। और लाइफ में आप गाड़ी खरीदोगे, आप कोई मकान खरीदोगे, आप कोई बड़ा काम करोगे, आपकी नौकरी की पहली सैलरी आएगी, तो ये नंबर 110% श्योर हूँ यही डेट्स होंगी जब आपको पहली बार पैसा आएगा, जब बड़ी सफलता मिलेगी, आपका वाहन आएगा, वो तारीख, वो महीना यही होगा। महीना भी क्लियर हो जाता है, ठीक है, लकी डिजिट से। तो ये इस चार्ट पे पता चलता है। फिर अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लकी अल्फ़ाबेट्स आपके लिए कौन कौन से हैं, आपके मित्र कैसे बनेंगे, आपके लिए शहर कौन सा अच्छा है, वो सारी चीज़ें ये लकी अल्फ़ाबेट से क्लियर हो जाता है। दोस्त कैसे बनाने चाहिए या दोस्त कैसे बने हैं आपको समझ लीजिए। एस अल्फ़ाबेट मैंने लिखा इसमें, तो आप देखेंगे आपके ज़्यादातर जो बहुत नज़दीक दोस्त हैं वो एस से हैं। अब जैसे यहाँ पे AJS लिखा है फर्स्ट में, स्टार्टिंग में, तो मीन्स अभिषेक, अभिजीत हैं, अभिलाषा, ठीक है। तो एस हो गया तो सृजना, ठीक है, संजीव, ठीक है, तो शाहरुख, इस तरह के एस अल्फ़ाबेट ज़्यादा होंगे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं आपके लिए, वो ये अल्फ़ाबेट से पता चलता है। स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि फिर बोलूँगा मित्रों, इस कुंडली में
नहीं होता। दिस इज ओनली टू मेक यू फूल, टाइम पास। ठीक है, फिर आप कहते हो अरे ज्योतिष विद्या तो गलत है, अरे ज्योतिष ने बोला था ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर आप जब आप मोबाइल खरीदने जाओगे तो एप्पल 12 लाख रुपए का खरीदोगे, और आप ज्योतिष के पास जाओगे तो देखोगे फ्री वाला कौन सा है, लॉगिन करोगे फेसबुक पे और उस पर कोशिश करोगे फ्री में कहीं से मिल जाए। कुछ भी फ्री में नहीं है सर, पैसे लगते हैं। क्वालिटी पे जब आप 1 लाख का मोबाइल खरीद सकते हैं तो 5,000 रुपये प्रेडिक्शंस पे अपने लिए अलग करिए, अगर एक्यूरेसी चाहिए। अगर टाइम पास करना है अपना भी और अपने आप को केवल बस बेवकूफ़ बनाना हो तो इस पत्रिका इस तरह की कुंडली बनवाइए। अब 2 मिनट में और ख़त्म करता हूँ। न्यूमरोलॉजी होगी, फिर यहाँ 20वीं चार्ट है वात पित्त कफ नाड़ी चार्ट। ये आपके बॉडी के अंदर, आपके अंदर जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में उधर पीछे बताया, अग्नि तत्व, भू तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। तो ये एलिमेंट्स कौन से आपके ज़्यादा पावरफुल है वो यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ कि कौन से प्लैनेट किसकी महादशा आएगी। जैसे कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं तो उनके अंदर अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, कुछ लोग के अंदर जल तत्व ज़्यादा होता है, मोटे से होंगे, बैठे होंगे कुर्सी पे तो वो जल तत्व का वो थुलथुले टाइप ज़्यादा होंगे। कुछ लोग एकदम जो है भू तत्व टाइप के होंगे, प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल टाइप के कि भैया पैसे का काम पैसे से होता है तो एकदम प्रैक्टिकल, तो वो भू तत्व वाले होंगे। वायु वाले सो घूमना फिरना मौज करना। तो ये सारी चीज़ें ये वात पित्त कफ नाड़ी से पता चलती हैं। और ये मैंने लिखा है विच एलिमेंट नाड़ी इज मोस्ट एक्टिव इन योर बॉडी एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट। कोई बीमारी भी अगर होगी, वात पित्त कफ, आपको बहुत खौं खांसी आती है, बलगम बनती है, तो आपके मैक्सिमम प्लैनेट वो कफ वाले नाड़ी में होंगे। वैसे ही अगर पित्त बहुत ज़्यादा बनती है, पेट में एसिडिटी, पेट में जलन ज़्यादा रहती है, वो आपके पित्त वाले प्लैनेट होंगे। ऐसे ही वात, गैस बहुत बनती है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, तो वो वात वाले प्लैनेट होंगे, तो उससे पता चल जाते हैं। ठीक है, अब बस 2 मिनट में ख़त्म करूँ। महादशा अंतरदशा चार्ट ये फटाफट बता दूँ आपको। 21वीं चार्ट महादशा ट्रांजिट चार्ट। ये महादशा ट्रांजिट चार्ट होती है जो कि बड़े पीरियड के लिए चलती है। जैसे इस एग्जाम्पल चार्ट में शुक्र की महादशा 20 साल के लिए है, 21/6/1984 से लेकर 21/6/2004 तक। इसको महादशा अंतरदशा चार्ट कहते हैं, मेनली महादशा चार्ट कहते हैं। फिर ये ट्रांजिट चलते हैं लंबे पीरियड के लिए, ठीक है, हर प्लैनेट के हिसाब से। फिर इसके बाद, और ये जितना कलर्स आप देख रहे हैं, इन कलर्स के मतलब हैं। जब मैं आपको 5,000 वाली प्रिडिक्शंस करता हूँ तो मैं आपका बचपन बताता हूँ कि आपके बचपन, आप मत बताइए कुछ भी, मैं बताऊँगा आपका बचपन कैसा था, आपकी अपलिफ्ट में कैसी थी, आप बहुत करोड़पति घर से हैं या गरीब घर से हैं, साधारण घर से हैं, आप बचपन में क्लास में फेल तो नहीं हुए, मैं वो भी बता दूंगा आपको आपके बिना बताए। कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं थी, आपकी मम्मी कैसी हैं, एग्रेसिव या नॉर्मल हाउसवाइफ, वो सारी चीज़ें ये महादशा चार्ट बनाऊंगा और उसको डिकोड करूंगा तो पता चल जाता है पास्ट पूरा सारा। फिर पहले पास्ट बताता हूँ, फिर प्रेजेंट एंड देन फ्यूचर कि लक्ष्मी दशा कब आने वाली है। जैसे एक ये महिला की कुंडली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रोफेसर हैं, इनकी चंद्रमा की कुंडली चल रही है, क्लाइंट है मेरी, प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी में। जून 2010 से लेकर जून 2020 तक चंद्रमा की 10 साल की गेंस लक्ष्मी दशा चली, खूब पैसा कमाया, नौकरी मिली, प्रोफेसर बन गई। ठीक है, प्रोफेसर आप जानते हो सैलरी क्या है। ठीक है, ये महादशा से पता चलती है। फिर 22वीं चार्ट है अंतरदशा ट्रांजिट चार्ट, टू डिकोड ईयरली ट्रांजिट गोइंग ऑन इन योर कुंडली। ये साल बाय साल, जैसे महादशा हो गई उसके नीचे ये पतंतरदशा, अंतरदशा, पतंतरदशा चार्ट है। इसमें महादशा अंतरदशा ये साल 1.5 साल के लिए जो ट्रांजिट आते हैं वो आपकी लाइफ में क्या अफेक्ट डालते हैं, उससे राजयोग बन रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ लक्ष्मी योग बन रहा है, चंद्रमा की महादशा मैंने पीछे बताया वो लक्ष्मी की महादशा है, लेकिन उसमें शुक्र इंटर किया, स्वाति का मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिखा, पढ़ रहे होंगे आप, स्वाति 7 टू ईच अदर फॉर्मिंग लक्ष्मी योग। तो ये सारा मैं हाईलाइटर्स पूरा बताता हूँ पास से लेके यहाँ तक, तो पता चल जाता है। ये अंतरदशा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके और डीप जाता हूँ, तो पहली चार्ट महादशा, दूसरी महादशा अंतरदशा, पतंतरदशा। फिर हफ्ते हफ्ते ट्रांजिट कौन सा रहेगा ये अब सुनिए ध्यान से। टीवी पे सुबह 7 बजे न्यूज़ आप वो लगाइए
या आपके YouTube पे बहुत से ज्योतिष बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक ही राशि, जैसे आपकी राशि, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी कुंभ राशि है, आज कुंभ वालों का दिन ये रहेगा, आज कुंभ वालों का दिन वैसा रहेगा, आज कुंभ वालों को ये होगा, नौकरी मिलेगी। टोटल बुलशिट, ये बुलशिट बोल रहा हूं क्योंकि दे आर फूलिंग यू, बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक कुंभ राशि के 10 लाख आदमी होंगे, क्या 10 लाख आदमी के साथ सेम चीज़ें होंगी? या तो देखिए, आपको खुद बेवकूफ़ बनना है तो आप उसको लगाइए और देखिए, 10 लाख आदमी का एक ही कुंभ राशि वाले 10 के साथ 10 लाख को नौकरी मिल जाएगी, या 10 लाख लोगों का एक्सीडेंट हो जाएगा, या 10 लाख लोगों के साथ अच्छाई हो जाएगी। आप समझो, तो वो टोटल ये जितने न्यूज़ चैनल वाले हैं पैसा लेते हैं, और वो जो ज्योतिष बैठे हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो पैसा उनसे लेते भी हैं और देते भी हैं। वो टीवी पे आते हैं, फिर आप जजमान लोग, आप लोग उनके पास आते हो, कुंडली दिखाते हो, और वो फिर आपको पूजा पाठ के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो रोज़ के आप देखते हो ना अखबारों में छपा है आपका राशिफल, वो मत पढ़ा करिए, अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हो, ठीक है? वो बेवकूफ़ी है टोटल। और टीवी पे भी जो राशिफल बता रहे हैं, दे आर ऑल्सो फूलिंग यू। यहाँ तो आपका बर्थ का 2 मिनट आगे की कुंडली इधर उधर करूँगा तो आपकी लाइफ के इवेंट बदल जाएंगे, ठीक है? जब जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो केवल आप समझो इस बात को, मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है? आप समझो कि जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं 10 मतलब मुश्किल से 50 सेकंड, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट तक की लेट होता है, या 2 मिनट तक का लेट होता है, तो व्यवहार बदल जाता है जुड़वा बच्चों का। तो यहाँ तो आप कुंभ राशि का वो राशिफल बता रहे हैं और 10 लाख आदमी उसी राशि के हैं, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं। फॉर दैट ये सूक्ष्म दशा चार्ट जरूरी है। जितने भी लोग मेरे क्लाइंट हैं या मेंबर हैं मेरे यहाँ ईयरली मेंबरशिप में जो हैं, ठीक है, 12,500 रुपये लेता हूँ ईयरली मेंबरशिप की, ठीक है? उसमें ये सूक्ष्म दशा चार्ट आपको, ये वीकली चार्ट है, हर हफ्ते कितने बज के मेरे ख्याल से पढ़ पा रहे होंगे कैमरे पे आप, मैं ऊपर कर देता हूँ, कितने बज के कितने मिनट पे वो प्लैनेट आएगा, कितने मिनट के लिए रहेगा, महादशा, अंतरदशा, पैतंतर दशा और सूक्ष्म दशा। जैसे यहाँ 13 जनवरी 2021 को 14 बजे 2 बजे प्लैनेट ये इंटर करेगा और 20 जनवरी तक रहेगा, मतलब 13 जनवरी से 20 जनवरी तक 7 दिन के लिए, और 20 तारीख की सुबह 7 बजे 7 घंटे पे, मतलब 7 बजे ये हट जाएगा और ये इंटर कर जाएगा। ये हुआ राशिफल, ये एग्जैक्टली बताएगा। उनके चक्कर में मत पड़िए, दे आर फूलिंग यू, ठीक है? मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, आप बोर भी हो रहे होंगे। एनीवे, पैतंतर, सूक्ष्म दशा, फिर गोचर कुंडली, बस लास्ट एक रह गया, मैं आपको बता दूं, फिर ये वीडियो समाप्त करूंगा। गोचर 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 कहाँ रखा मैंने, एक सेकंड। गोचर क्या होता है मैं वो भी बता दूं आपको, मैं कहीं रख दिया चार्ट, एक सेकंड। वीडियो लंबा हो गया मित्रों, मैं एक सेकंड में गोचर दिखा रहा हूं आपको। देखिए, ये गोचर चार्ट है, ठीक है? गोचर चार्ट का मतलब होता है कि ये पड़ी हुई है, एक सेकंड, ये पड़ी है गोचर चार्ट। चलिए देखिए, ये गोचर चार्ट है। गोचर चार्ट ये होता है सौर मंडल में ग्रहों की तत्कालिक स्थिति एवं उनका आप पर प्रभाव। आपको कोई नौकरी करनी है, आपको शादी करनी है, तो उस समय का गोचर, उस साल का, जैसे यहाँ पे गोचर चार्ट है, आसमान में इस समय आपकी कुंडली तो हो गई, लेकिन आसमान में इस साल, इस महीने आप टीवी में देखते होंगे ग्रहों ने अभी राशि चेंज कर ली, तो दिस इज सीन फ्रॉम दिस गोचर चार्ट। तो जैसे आज की तारीख में 11 फरवरी, ये जो पुरानी चार्ट में जिसकी प्रिडिक्शन मैंने की है, 11 फरवरी 2021 को गोचर में प्लैनेट इस स्थिति में थे। गोचर में शनि की यह स्थिति थी, गोचर में गुरु की यह स्थिति थी, राहु केतु का गोचर इस स्थिति में था। तो उसका आपकी कुंडली पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो यहाँ से पता चलता है गोचर चार्ट से, तो उसका इफेक्ट होगा। जैसे लोग शनि की 7.5 से डरा रहे हैं, ठीक है, तो ये गोचर भी देखिए, गोचर कितना फेवरेबल है, कितना अनफेवरेबल है, ठीक है मित्रों? ये पूरे 25 पॉइंट जो मैंने लिखे, मैं इसको अभी यूट्यूब पे भी साथ में ये इसकी फोटोज खींच के डाल दे रहा हूँ ताकि आप क्लियरली इसको पढ़ लें। मित्रों देखिए,
ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप जागरूक बने, आप जागरूक हों और ये इस तरह के मंदिर के पंडितों के पास जा कर के ना तो अपना समय खराब करिए, ना तो इस तरह का टेवा से बाद में इस विद्या को मैं गाली शब्द इस्तेमाल करूंगा, बाद में मन में गाली ना दें कि अरे ज्योतिष विद्या बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। ज्योतिष विद्या बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं भैया, काम ही पूरा नहीं करोगे तो प्रिडिक्शन कहाँ से करोगे। ये 25 चार्ट बनाने में 10-12 घंटे लगते हैं। आज के समय में कौन सा ज्योतिष आपके 10 घंटे लगाएगा। मैं लगाता हूँ, उसी के 5,000 लेता हूँ या ईयरली मेंबरशिप देता हूँ। ठीक है मित्रों, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत लंबा है, ठीक है, लेकिन देखिएगा आपकी सोच बदल जाएगी। आप उसके बाद से कभी भी कोई आपके घर बच्चा पैदा होने वाला है या बच्चा पैदा हुआ या संतान किसी को भी कुंडली बनवानी है तो आप इसको कहोगे दिस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ठीक है मित्रों, मेरे ख्याल से क्लियर है। अगर ये वीडियो पसंद आया इसको शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मेरी आपसे गुजारिश है अगर इसको शेयर करेंगे तो ये अवेयरनेस, ये अद्भुत ज्ञान आपके मित्रों तक जाएगा, आपके रिश्तेदारों तक जाएगा, समाज तक पहुंचेगा। और जो हम कहते हैं पुण्य का काम, वाकई ये पुण्य का काम है कि जब आप इसको शेयर करेंगे तो लोगों तक ये अद्भुत ज्ञान पहुंचेगा। लोगों को पता ही नहीं है ना भाई, लोगों को जानकारी ही नहीं है इस विद्या के बारे में कि ये चार्ट भी होती हैं। इतनी चार्ट 25 चार्ट होती है, किसी को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञान बांटिए और इसका पुण्य पाइए। ये जितना मित्रों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपका ज्ञान बढ़ा पाया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ में, और बहुत से वीडियो लोड करने वाला हूं। उम्मीद है सब वीडियोस आपको पसंद आएंगे। बेल आइकन अवश्य दबाइएगा सब्सक्राइब करने के बाद। नमस्कार।